हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेस मेरठ में स्वागत है। और आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको 1892 भारतीय परिषद अधिनियम। देखिए 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम क्या था, इसकी क्या विशेषताएं थी, आज इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि मैं जो है स्टेप बाय स्टेप आपको क्या है एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते हुए क्या है भारत के संविधान की ओर जो है हम अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है ना। तो 1892 की क्या विशेषताएं थी और उस विशेषताओं को हम क्या है किस प्रकार जान सकते हैं। तो मैंने इससे पहले पढ़ाया था आपको क्या 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। पहले मैं पढ़ा चुका हूं भारतीय परिषद अधिनियम। देखिए भाई, इसे इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहा जाता है, भारतीय परिषद अधिनियम। इसके बारे में क्या है पहली वाली वीडियो में आपको बता चुका हूं क्या क्या इसकी विशेषताएं थी। ठीक है ना। और ये भारत में इसे क्यों लाया गया था ये भी मैं उस वीडियो में चर्चा कर चुका हूं। लेकिन क्या है, अब भारतीय 1861 भारतीय परिषद अधिनियम को कुछ संशोधित करते हुए क्या है अब दूसरा अधिनियम लाया गया। और उस दूसरे अधिनियम का क्या नाम था 1892 भारतीय परिषद अधिनियम। ये भी भारतीय परिषद अधिनियम था कि लेकिन क्या है इसका एक संशोधित रूप था। जो इसमें छूट नहीं दी गई वो इसमें छूट दी गई। और छूट देने का कारण क्या था, वो भारतीयों की क्या है एक चेतना थी। भारतीयों का क्या राष्ट्रीय चेतना थी। राष्ट्रीय चेतना धीरे धीरे राजनीतिक चेतना बढ़ने लगी भारतीयों में। और जब राजनीतिक चेतना बढ़ने लगी तो भारतीयों ने क्या है अब धीरे धीरे क्या है राजनीति में क्या है अपने अधिकारों की मांग करना शुरू कर दिया। ठीक है ना। क्योंकि 1892 अगर मैं बताता हूं आपको, एक है 1861 से और 1892 के बीच का जो पीरियड था वो पीरियड कैसा था। इसके बीच में बहुत सारी जो चीजें या बहुत सारी घटना घट चुकी थी। और वो घटना क्या थी, क्योंकि इसके समय में 1800 अगर बात करता हूं 1878 के बीच में क्या है 1878 और 1880 के बीच में एक जो है एक वायसराय रहा था, उसका नाम था लॉर्ड लिटिन। क्या नाम था भाई, उसका नाम था आपका लॉर्ड लिटिन। और लॉर्ड लिटिन की जो दमनकारी नीति थी क्या थी, इसने भारतीयों के प्रति दमनकारी नीति अपनाई। और भारतीय क्या है बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और क्या है अब राजनीतिक अधिकारों की मांग करने लगे। राजनीतिक अधिकारी यानी कि अधिकारों की मांग करने लगे थे। और उन्हीं अधिकारों को देखते हुए क्या है अब फिर जो है ये बात क्या है ब्रिटिश संसद में पहुंची। और ब्रिटिश संसद में जब ये बात पहुंची तो ब्रिटिश संसद का एक सदस्य था, उस सदस्य का नाम था ब्रेडल। क्या नाम था, ब्रेडल था संसद सदस्य। उसने ब्रेडल ने एक विधेयक पास किया। और विधेयक जब पास किया तो वो विधेयक क्या है पूरी तरह से क्या है असफल हो गया। ठीक। और जब असफल हो गया तो इसके बाद क्या हुआ, इससे पहले क्या है भारतीयों ने अपने 2 शिष्टमंडल भी भेजे थे ताकि क्या है इस 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में क्या है कुछ सुधार किए जाएं और क्या है ये भारतीयों के लिए क्या है कुछ इसमें राहत दी जाए। ठीक है ना। लेकिन क्या है उसके बाद कुछ समय के बाद भारतीय संसद में एक विधेयक पेश हुआ और वो विधेयक क्या है उस पर स्टैंप लगी और वो विधेयक क्या है अधिनियम बन गया। उस अधिनियम का नाम था 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है भाई, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम था। और भारतीय इसमें क्या क्या विशेषताएं थी और ये भारतीयों के लिए कहां तक क्या है कहां तक क्या ये लाभदायक रहा उसके बारे में आज हम इसके चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें क्या क्या जो है सुविधाएं मिली भारतीयों को इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो पहली सुविधा क्या थी कि पहली सुविधा ये थी 1892 का जब अधिनियम लाया गया तो इस पर क्या है बहस करने की अनुमति दी गई। किस पर, बजट पर। पहला क्वेश्चन बनता है बजट पर बहस करने की अनुमति हो गई। बहस करने की अनुमति दी गई। ठीक है ना। क्या है और क्या बजट पर प्रश्न पूछने की भी अनुमति हो गई। प्रश्न पूछने की भी अनुमति हो गई। जो गवर्नर की परिषद में जो सदस्य थे भारतीय उन्हें यह अनुमति दे दी गई। लेकिन क्या है पूरक क्वेश्चन पूछने का या पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। पूरक प्रश्न पूछने का भारतीयों को अधिकार नहीं दिया गया। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, अधिकार नहीं दिया गया भारतीयों को। ठीक है ना। और इसके बाद में क्या है मत का अधिकार भी नहीं दिया गया। ये अपने मत का प्रयोग भी मत का अधिकार भी नहीं दिया गया था इसमें।
ठीक है ना, बस क्वेश्चन कर सकते थे और उस पर क्या बजट पर बहस कर सकते थे, ठीक है ना, लेकिन अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है ना। और इसके बाद में देखिए इतने सारे पॉइंट आपके सामने बन रहे हैं और ये पॉइंट क्या है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद में क्या है, गवर्नर की परिषद में या केंद्रीय, ऐसे लिख लो, केंद्रीय व्यवस्थापिका में, केंद्रीय व्यवस्थापिका में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या क्या कर दी गई, अब जो है गैर सरकारी सदस्यों की संख्या का विस्तार किया गया। और ये विस्तार की अगर बात करते हैं तो विस्तार ये था कम से कम 8 और अधिक से अधिक 16, ठीक है भाई, कम से कम 10 लगाइए, कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 हो सकती थी। गैर सरकारी सदस्य क्या होते हैं, जो मंत्री नहीं होते, ठीक है ना, जो सिविल से क्या है चुने जाते हैं। अब इसके बाद में और क्या इसमें पॉइंट, और जो नेक्स्ट पॉइंट जो है अगर मैं बताता हूं इसमें और क्या विशेषता थी, इसमें आंशिक रूप से चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत हो गई थी, चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत हुई, चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत हुई। और इसके बाद में क्या हुआ, प्रांतीय, एक क्वेश्चन हो रहा है, प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में भी क्या हो गया था, विस्तार किया गया। और विस्तार की अगर बात करते हैं तो वो विस्तार कौन कौन से थे, जैसे मद्रास में 20, और बम्बई में भी क्या है 20 कर दी गई संख्या, 20 नहीं 15 कर दी गई यहाँ पे। और उत्तर प्रदेश में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 20 सदस्यों की संख्या कर दी गई, ठीक है ना। और ये क्या थे, सदस्य किसके थे, ये गवर्नर के अंडर में थे और केंद्र में वायसराय के अंडर में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। देखिए गैर सरकारी सदस्यों की संख्या क्यों बढ़ाई जा रही है, क्योंकि इससे पहले 1861 का जो एक्ट आया था, 1861 का जो एक्ट आया था उसमें क्या है 3 भारतीयों को लिया गया था और वे भी क्या थे भारतीय, वे राजा महाराजा थे। अब क्या हुआ 1892 एक्ट में ये संशोधन किया गया कि अब जो है राजा महाराजा को ना चुन करके या अमीर आदमियों को इसमें ना लेकर के एक आम आदमी को भी लेना चाहिए, ताकि वो आम आदमी के बारे में क्या है थोड़ा सा सुविधा बढ़वा सके। क्योंकि राजा महाराजा आम आदमियों के बारे में क्या जाने, एक आम जिंदगी के बारे में क्या जाने, उसी को क्या है, इसी को बढ़ावा देने के लिए गैर सरकारी सदस्यों की क्या संख्या बढ़ाई गई। और ये बढ़ाना क्या है अंग्रेजों के लिए, ये बढ़ाना अंग्रेजों के लिए क्या था, बहुत जरूरी था। और अंग्रेज भी चाह रहे थे कि भारतीयों के साथ क्या शासन कैसे किया जाए और इसे सफल कैसे, इस प्रशासन को सफल कैसे बनाया जाए, ठीक है ना। और इसका एक और कारण रहा 1892 का, क्योंकि 1885 में क्या है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में क्या हुआ, जो मैंने कहा था एक ब्रेडल, जो मैंने अभी बात करी थी एक ब्रेडल था। और ब्रेडल क्या था, वो एक संसदीय क्या था, सदस्य था। और वो भारत आया था, और भारत कहाँ आया, बम्बई में आया। और बम्बई में आकर क्या कांग्रेस के ये पांचवें अधिवेशन में शामिल हो गया था। और 5वें अधिवेशन में क्या है, इसने जो 5वें अधिवेशन में जब शामिल हुआ तो इसने देखा कि भारतीय जो लोग हैं वे किसकी मांग कर रहे हैं, अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, ठीक है ना, अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। तो इस अधिकार ये जो है उनकी मांग से काफ़ी प्रभावित हुआ और ये बात जो है इसने अपनी ब्रिटिश संसद में जाकर, ब्रिटेन में जाकर उठाई, विधेयक पास किया, लेकिन विधेयक क्या है अनुमति नहीं मिल पाई। लेकिन क्या है उसकी पहल आगे बढ़कर क्या है ये इस अधिनियम पर ले आती है और ये अधिनियम 1892 का अधिनियम था, ठीक है ना। तो बहस करने की बजट पर क्या है अनुमति मिल गई। 1861 में बहस करने की कोई अनुमति भारतीयों को नहीं थी, ठीक है। चुप यानी कि मुंह बंद करके बैठे रहो, ना तुम बोलोगे, बस ना मात्र के थे उस टाइम पे। लेकिन इसमें क्या बजट पर बहस करने की अनुमति मिली, ठीक है, प्रश्न पूछने की अनुमति ली, लेकिन वह वोट देने का या मत देने का अधिकार नहीं था। ये जो क्वेश्चन
पूछ लेता है। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें क्या है। और इसके बाद में क्या है, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या भी क्या है, व्यवस्थापिका या विधान परिषदों में क्या है, बढ़ा दी गई। ठीक है, विधान परिषद में बढ़ा दी गई। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे क्या है, अब भारतीयों का क्या है, राजनीति में क्या है, विस्तार हो रहा है, या राजनीति में क्या है, अब जो है आगे कदम बढ़ा रहे हैं भारतीय लोग। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या है, भारतीय लोगों का क्या है, अब राजनीति में एंट्री, यानी कि क्या है, अब जो दबदबा, धीरे धीरे अपना जो दबदबा कायम कर रहे हैं। अब ये क्या था, जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी, वो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में क्या है, नरम दल था। और नरम दल की अगर बात करते हैं तो जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, दादा नौरोजी, ठीक है ना, ये क्या थे, ये बिल्कुल जो है विनम्र रूप से क्या है, प्रार्थना करते थे। और ये विनम्र रूप से प्रार्थना ये करते थे कि क्या है, हमें भी आप जो है इस जो गवर्नर की परिषद में क्या है, भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा रखा जाए। ठीक है ना, तो उसी को देखते हुए क्या है, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम लाया गया और भारतीयों को क्या है, इसमें और ज्यादा क्या है, स्थान दिया गया। ठीक है ना, तो चलिए फिर इसके बाद में जो है आगे का जो हमारा एक्ट होगा, वो एक्ट होगा हमारा 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट पढ़ाऊंगा आने वाले, जो कल वीडियो जो होगी इससे नेक्स्ट वीडियो होगी। और मार्ले मिंटो एक्ट जो होगा वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपको बस याद करके रखने, एक तो बजट पर बहस करने का, एक बजट पर प्रश्न पूछने का, एक प्रश्न और जब पूरक प्रश्न जो है ये नहीं पूछ सकते थे। ठीक है ना, और इसके बाद में क्या है, पूरक प्रश्न, हाँ, प्रश्न पूछने से पहले कम से कम 8 या 9 दिन पहले बताना होता था। ठीक है, अगर किसी भारतीय को प्रश्न पूछना है तो 8 या 9 दिन पहले उसे क्या है, ये सूचना जो है किसको, गवर्नर या वायसराय को देनी होती थी कि अब हमें क्वेश्चन पूछना है। ठीक है ना, देखो कितना बड़ा जो जाल था। ठीक, अब इसके बाद में क्या है, ये सारी चीजें आपको याद करके रखनी है। और एग्जाम में क्या है, ये 3-4 ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं जो मैंने आपको बता दिए। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी या तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, तो एक अच्छी वीडियो फिर मिलेगी आपको। ओके, बाय।